हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, सो आई एम गोना यूज दीज टू डेक्स ओनली। ठीक है, ये है लव मैसेजेस एंड ये है द ब्लू रिलेशनशिप डेक। ठीक है, तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है एंड वी गोना यूज द कार्ड्स। ठीक है, पहले मैं शफल दे रखता हूँ और फिर मैं कार्ड्स चुनूंगा, उसके बाद हम देखते हैं रीडिंग कैसी आती है। ठीक है, जो भी आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिए, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट कार्ड चुनते हैं। वाओ, क्या है ये? हग्स एंड किसेस। ओके, दिस इज व्हाट यू हैव सीन। ठीक है, मुझे एक मिनट ये प्लग इन करने दीजिए ताकि थोड़ी सी रोशनी आए। यस, हग्स एंड किसेस। तो ये चल रहा है उनके दिल में। मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, तो यस, आज का दिन ही ऐसा है एंड टुडे इज संडे एंड द पर्सन इज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप दोनों को ही समय मिलता है तो हग्स एंड किसेस तो बनते हैं, है ना। एंड द वे यू आर रोमांटिक। ठीक है, आप कितने रोमांटिक हैं उसके बारे में फिर आप दोनों को ही पता। ठीक है, हग्स एंड किसेस कुड हैपन एंड दिस पर्सन इज ट्राइंग टू डील विद इट। अगर आप दोनों को ही पॉसिबल है एंड इट इज़ इन योर हैंड, यू कुड हैव वंडरफुल रोमांस टुगेदर। लेकिन एटलीस्ट ये व्यक्ति ऐसे फिलहाल सोच रहा है, काश काश मैं ऐसा कर पाऊँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। आप जिसको प्यार करते हैं वो अगर आपका साथ निभाने को तैयार है और अगर आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार है तो काफ़ी अच्छी बात है ना। दिस इज़ वॉट गोइंग ऑन इन दिस पर्सनस माइंड एंड ये व्यक्ति आपसे उसी तरीके से जुड़ना चाहता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप उसे कितने अच्छे तरीके से जुड़ने देते हैं। ठीक है, हग्स एंड किसेस यहाँ पे बनते हैं। नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन यू कि आप क्या कहते हैं एंड क्या आप इसके लिए रेडी हैं। अगर आप दोनों ही एक सिटी में रहते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू कम्युनिकेट। येस, यू आर वेल कनेक्टेड एंड अगर नहीं है तो एटलीस्ट फ़ोन थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप थोड़े से दूर रहते हैं तो। ठीक है, सेकेंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओके, मिसिंग। वाह, सेकेंड कार्ड मिसिंग आ गया है। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू लॉट। आई थिंक काफ़ी दिनों से शायद आपसे बातचीत नहीं हुई है या फिर आप रूठ गए हैं या फिर वो रूठ गए हैं। ठीक है, डिपेंडिंग सर्कमस्टेंस क्या है एंड आप दोनों के बीच क्या बातें हुई है। मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग कि भाई उन्होंने ऐसा करना चाहिए या फिर आपने ऐसा करना चाहिए जो कि आप कर नहीं पाए। देखो, हर एक व्यक्ति को लिमिटेशन आती है और ज़रूरी नहीं कि हर बार जो हम चाहे वही हो, है ना। दिस इज़ हैपनिंग एंड दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। अब डिपेंड करता है कि आप कितना अटेंशन इस व्यक्ति को दे पाते हैं, है ना। एंड अगर आपको लगता है कि दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू लॉट, व्हाई नॉट टू कॉल द पर्सन, है ना। कई बार क्या होता है कि हम अपनी भावनाओं को लेकर बैठते हैं एंड फिर सोचते हैं कि मैं ही क्यों हर बार पहल करूं। देखो, खुशी अगर दोनों को मिलती है तो दोनों में से किसी भी व्यक्ति ने अगर पहल की तो उसमें कोई खराबी नहीं है ना। देखो, जब हम किसी और से मिलते हैं, स्ट्रेंजर से, तो हमें सोचना चाहिए कि भाई क्या मैं उससे बात करूं या नहीं करूं। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी बॉस है तो आप सोचते कि भाई अगर मैंने बातचीत की और बॉस को पसंद नहीं आ गया तो डांट भी पड़ेगी। लेकिन ही इज़ अ लवर, शी इज़ अ लवर, तो आप उनसे बात कर सकते हैं एंड दे विल अंडरस्टैंड यू। अगर गुस्सा भी होते हैं तो तुरंत गुस्सा शांत हो जाएगा एंड दे विल अपफ्रंटली से कि भाई मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ फॉरगिव मी। ठीक, दो कार्ड तो यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है। लंच टाइम। वाह, लंच टाइम आ चुका है। टाइमिंग भी वही हो गई है। अभी तो मेरे वॉच में 2:44 PM हो गए हैं। तो यस, लंच टाइम का टाइम यहाँ पे दिख रहा है। सो मे बी द पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू। अगर आप दोनों लंच टाइम में मिलते हैं, अगर आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, किसी न किसी तरीके से हर रोज़ आपकी बातचीत होती है, अगर आज छुट्टी भी है या फिर आप दोनों में से किसी एक की छुट्टी है एंड समबडी इज़ ऑन वर्क, वो आपको मिस कर सकते हैं या फिर मिस कर रहे हैं। ये भाई आप हमेशा तो आते थे लंच करने के लिए, अभी आज नहीं है, डजंट मीन कि वो आपको मिस नहीं करते। द पर्सन इज मिसिंग यू लॉट, जैसे कि बहुत ही हैप्टिक स्केड्यूल होता है एंड हमें वो चीज़ करनी ही होती है, वो जॉब करना ही होता है। लेकिन एक समय आता है जब हमें लगता है कि भाई थोड़ा सुकून चाहिए ना, हम ब्रेक लेते हैं। कई कई जगह पे ब्रेक की अवेलेबिलिटी होती है कि आप चाहे जितना ब्रेक ले, लेकिन वो टैग हो जाएगा। तो यस, अगर उतना ब्रेक आपको मिल रहा है तो यू कैन डिसाइड दैट आई वांट टू हैव सम ब्रेक। ओके, एंड उतने में आप किसी के बारे में सोच सकते हैं। सो मे बी दिस इज़ द पर्सन। यस, एंड ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है मे बी कि काश आप इसके साथ होते लंच करते हुए, एंड इसको बहुत अच्छा लगता। लेट्स हैव अनदर लुक एट द कार्ड। ठीक है, वाओ, द पेन कार्ड इज़ हियर। ठीक है, ये भी कि थोड़ा सा पेन में है। पेन इसलिए है कि शायद से मे बी इट कुड बी अ फिजिकल
सिचुएशन, ठीक है। शायद थोड़ा दर्द हो रहा है, पीठ में हो सकता है या उसके पैर में दर्द हो सकता है, सिर दर्द ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मे बी कुड बी पॉसिबल। लेकिन अगर ये व्यक्ति पेन में है तो शायद ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। मे बी द पर्सन कुड बी हॉस्पिटलाइज एंड वेटिंग फॉर यू। अब मे बी लुकिंग एट देयर सिचुएशन, आपने डिसाइड किया होगा कि मैं उनको इस हालत में देख सकता हूँ, देख सकती हूँ या फिर नहीं देख सकते, है ना। डिपेंड करता है हर एक के ऊपर। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसे कोई चीज़ है तो उनसे कनेक्ट कीजिए, उनको काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि पेन ये भी हो सकता है कि भाई आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आप उनको बिल्कुल भी याद नहीं कर रहे हैं ना। जैसे कहते हैं कि टूटे फूटे शायर होते हैं, वो शायरी करते हैं कि भाई वो चली गई, गुस्सा हमें आ गया, एंड लाइक वाइज, तो ऐसे कुछ होता है। सो आई थिंक समवेयर द पेन इज़ हियर, तो व्यक्ति काफ़ी बुरी तरह से आपको मिस कर रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई आप उससे कनेक्ट कब करना चाहते हो। कुछ लोगों को एटीट्यूड बहुत पसंद होता है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई सामने से मुझे इकरार आना चाहिए कि आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं क्यों खुद से कांटेक्ट करूँ, है ना। आपकी भी सेल्फ एस्टीम होती है, तो डिपेंड करता है हर एक व्यक्ति की क्या सोच है, क्या लाइफ स्टाइल है, उसके तरह से वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस। तो ये व्यक्ति किसी सोच में डूबा हुआ है, ठीक है। अब सोच जो होती है वो कई बार हमारे कंट्रोल में होती भी है और नहीं भी होती, ठीक है। सोच कंट्रोल में हम कहते हैं कि भाई वाह ये व्यक्ति क्या सोचता है, लेकिन उसने एक्चुअली क्या किया होता है कि एक ही थॉट के ऊपर प्रोसेस किया होता है ना। आइडियाज़ तो आते रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही आइडिया को पकड़ के बैठता है। तो इस व्यक्ति की एक्चुअली थिंकिंग प्रोसेस चालू है। मे बी शायद किसी इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में सोच रहा है। मंथ एंड आ चुका है ना। कल 31 आएगा, फिर फरवरी शुरू होगी, एंड अगेन द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स। 16 फेब तो आ ही 14 फेब तो आ रहा है, तो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दैट वन, ठीक है। शायद किसी का बर्थडे भी यहाँ पे है, तो उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि भाई क्या पार्टी करनी है, प्लानिंग करनी है, क्या करना है, एंड व्हाट द पर्सन इज़ गोइंग टू डू फॉर दैट, है ना। आपको कितना पसंद है, नहीं पसंद। अब किसी किसी को पार्टी करना बहुत पसंद आता है कि चलो दोस्तों को बुलाओ वगैरह। किसी किसी को बस बहुत रोमांटिक पसंद है कि जस्ट मी एंड यू, है ना, जो हमारा टैगलाइन है मी एंड यू। तो वो उनको पसंद आता है कि बस हम दोनों और कोई नहीं चाहिए, है ना। दैट्स इट, कि अगर आप दोनों हैं तो और किसी की क्या ज़रूरत है। फिर दोस्त है उनकी जगह पे हैं, लेकिन राइट नाउ द पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू ओनली। आप ही हैं जिनको वो पुकार रहे हैं, जिनको वो ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और कार्ड जो हमें मिलते हैं। फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है हमें। फ्रस्ट्रेशन शायद इसलिए भी आ सकता है कि जो तैयारी वो करना चाहते हैं, लाइक किसी के बर्थडे की या फिर सेलिब्रेशन की, वो हो नहीं रही है ठीक तरह से, है ना। अभी अगर हम सिटीज़ की बात करें तो टाइम पे पहुंचना, वो सब चीज़ें करना मुश्किल हालात होते हैं। मैंने अपनी कज़िन की शादी में देखा, उसके सारे जो दोस्त हैं वो एक्चुअली दिवाली के टाइम उसने शादी, मतलब आई थिंक एग्जैक्टली जो मुझे याद नहीं क्या है कब उसने शादी की, बट शी सेड दैट ऑल ऑफ हर फ्रेंड और मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड्स वेयर इन देयर होम्स, ठीक है। वो अपने गाँव गए थे तो वो आ नहीं पा रहे थे, तो जो सिर्फ 2-3 ही दोस्त बचे थे जो हु वर सिंगल्स, वो आए थे, ठीक है। तो उनको सब अरेंजमेंट करनी थी कि मेहंदी निकालनी है, फिर इसके लिए ड्रेस चुनना है, ठीक है, इसकी तैयारी करनी है, घर में भी सेटअप करना है। सो शी ऑल दे हैव टू डू फॉर हर, एंड स्पेशली इन पुणे। सो यू कैन इमेजिन कि कितना वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आता होगा कि ये कब होगा, कब होगा, कब होगा। एंड बीइंग द ब्राइड, उसको खुद फ्रस्ट्रेशन नहीं आने देना था। सो शी वॉज अलूफ फ्रॉम इट। लेकिन उसके दोस्त और उसकी जो मॉम थी, उसके चेहरे पे तो हमें थोड़ी सी शिकन तो दिख रही थी, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं एक और कार्ड। फिज़िकल डिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है। मे बी फिज़िकल डिस्टेंस मतलब मे बी शायद ये कोई चीज़ है जिसकी वजह से आप दोनों साइड में हैं। मे बी अगर आपकी शादी भी हुई है तो शायद आप दोनों में थोड़ा सा कुछ गुस्सेल एनवायरनमेंट तैयार है, या फिर किसी बात पे अनसुनी हो गई है, मतलब कहासुनी हो गई है कि आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, लेकिन वो उसी चीज़ के ऊपर अड़े रहे हैं, एंड अब आगे कैसे बढ़े यू डोंट नो, ठीक है। सो ऑल व्हाट आई कैन सी ओवर हियर इज़ दैट फिज़िकल डिस्टेंस है। तो कई बार हमें लगता है कि पहले जैसा कार्ड आ गया था हग्स एंड किसेस, कि भाई चलो हाथ थामे, जस्ट हैव अ शॉर्ट किस, शॉर्ट रोमांस, ठीक है। अब अगर आप फॉरेन में देखते हैं तो येस इट इज़ वेरी यूजुअल देयर, कि वहाँ पे ग्रीटिंग करने का तरीका है। यू कैन डू लिप किस, यू कैन डू चिक किस, वट एवर इट कुड हैपन, जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू शेयर योर इमोशंस, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो फिज़िकल डिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, शायद किसी बात के ऊपर कहासुनी हुई है, एंड मे बी ये व्यक्ति इस तरह से इस बात को नहीं सोच रहा है, एंड उसको लग रहा है कि भाई साथ में तो आना चाहिए, लेकिन अगर आप कब साथ आओगे ये आपके ऊपर डिपेंड है ना। आपको भी इनको रिलीज़ करना होगा कि भाई जो भी फियर है मेरे दिल में, या फिर जो भी एगनी में लेके बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ, है ना। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
अगर आप किसी भी चीज़ को रिलीज़ नहीं करते और उसको पकड़ के बैठते हैं कि भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसे बिहेव किया, इनका ये वर्ड मेरे दिल को चुभा, आई डिडंट लाइक इट एंड आई फील हर्ट, और मैं कब तक सहन करूँगा, एंड लाइक वाइज होते हैं कपल में डिफरेंसेस ज़रूर होते हैं एंड वो आते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि भाई शादी हो गई तो चलो दोनों आराम से रहते हैं, वो सब किस्से कहानियों में होते हैं। और फिर राजकुमारी और राजकुमार शांतिपूर्वक उन्होंने अपना जीवन बिता दिया, या फिर दे रूल्ड द किंगडम फॉर 100 ईयर्स। ठीक है, ये सब कहानियों में होता है। रियल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन तो आता ही है, फिजिकल डिस्टेंस भी आता है कि भाई मुझे तुमसे बात नहीं करनी, सो आई वोंट टच यू, है ना। अब कुछ और कार्ड देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 2 कार्ड हैं, सो आई डोंट नो मैं उसमें से कौन सा लूँगा। ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है स्ट्रेंथ। ठीक है, ये व्यक्ति बेसिकली स्ट्रेंथ को देख रहा है। अब स्ट्रेंथ में भी इसके लिए भी मे भी निकल रही है कि मे भी ये व्यक्ति शायद आपसे थोड़ा सा झगड़ा कर सकता है, ज़्यादा नहीं लेकिन छोटा सा झगड़ा हो सकता है। तो उसमें कौन सा पॉइंट है जो उसको जो उठा सकता है, कि ये स्ट्रेंथ है मेरी, अब तुमने कैसे किया, जस्ट इमेजिन। एंड सेकेंड ये भी देख सकता है कि भाई आपके रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ क्या है, आप दोनों साथ में हैं बिकॉज यू लव ईच अदर, है ना। तो आप दोनों की कुछ स्ट्रेंथ तो होगी जिसकी वजह से आप इतने साल तक इकट्ठा है एंड एक दूसरे से अलग नहीं हुए। सो दैट इज़ समथिंग टू डू अबाउट इट। ठीक है, उस चीज़ को याद रखिए। अगर ये व्यक्ति आपसे प्यार करता है तो येस, ये आपको कभी भी हर्ट नहीं करना चाहेगा, बल्कि आपको और खुश कैसे रखेंगे इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको भी एडजस्टमेंट करनी होगी। ऐसा नहीं कि भाई चलो सब कुछ उसे ही करना है, आपको भी समझना होगा कि भाई उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। जिसकी स्ट्रेंथ होती है उसकी वीकनेस भी होती है ना। तो वीकनेस और स्ट्रेंथ की कॉम्बिनेशन आपको समझनी होगी। चलो कुछ कार्ड और देखते हैं। ठीक है, 2 कार्ड आ गए तो हम दोनों कार्ड देखेंगे। ठीक है, यहाँ ओके, ये कार्ड रखते हैं। यहाँ पे आ गया है नॉट सीरियस। ठीक है, तो अगर मुझे लग रहा है कि यस शायद से थोड़ा सा झगड़ा ये बोल सकते हैं, लेकिन बता सकते हैं कि भाई मैं सीरियस नहीं हूँ, मुझे बस आपसे बात करनी थी और आप मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो एटलीस्ट लगा कि भाई झगड़े से ही शुरुआत करें तो एटलीस्ट आप मुझसे बात करोगे। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर कार्ड जो कि है ट्रैवलिंग। ठीक है, तो व्यक्ति ट्रैवलिंग के बारे में सोच सकता है कि भाई चलो कहाँ पे चलते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, एंड शेयर समथिंग विथ ईच अदर। ठीक है, मे बी बहुत दिनों से घर में है या फिर बस ऑफिस वर्क चल रहा है एंड ऊब गए हैं, तो आज आपको लेके कहीं पे बाहर जाने का मन इनको कर रहा है। अगर आप साथ में हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मे बी आपको कॉल कर सकते हैं कि भाई बेब्स या फिर जान, जो भी आप कहते हैं कि भाई व्हेन विल यू गेट रेडी, मैं सोच रहा हूँ कि चलो हम कहीं पे सैर पे चले हैं, लाइकवाइज। अब एक कार्ड यहाँ पे आ रहा है, वो है एक्सप्रेस लव। ठीक है, आपको एक्सप्रेस लव कर सकते हैं। मेरे हिसाब से द पर्सन इज़ इन रोमांटिक मूड एंड जब भी मौका मिले ये अपना प्यार इजहार करने की कोशिश करेगा। अगर आप बोटिंग कर रहे हैं तो मे बी ही विल गिव यू अ साइलेंट किस। ठीक है, कि जो बोट चला रहा है उसको पता ना चले कि आप उससे किस कर रहे हैं। कि एंड मे बी इसके भी आगे जाके यू कुड मेक लव विद ईच अदर। ठीक है, सो डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है, मे बी द पर्सन विल वेट टिल नाइट एंड यू कैन हैव वेरी मच फन विद ईच अदर। ठीक है, ये तो यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो मैं रखता हूँ इस डेक को साइड में एंड देखते हैं ये डेक जहाँ पे है मैसेजेस। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं, हम इसे चुनते हैं एंड देखते हैं फिर क्या मैसेजेस आ रहे हैं अभी। ओके, चलो चुनते हैं। सो ये मैसेज आ गया है, वैल्यू, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। ठीक है, इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है कि आप इसकी वैल्यू करते हैं। अगर आपने इसके साथ कोई भी चीज़ शेयर की है तो ये इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है या फिर रखता है वैल्यू होकर, या फिर आप रखते हो। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने आपको छोटी सी मूर्ति दी है या फिर कोई टॉय दिया है, जैसे कि टेडी बियर होता है, और आपने इसको काफ़ी संभाल के रखा है। मे बी योर फैमिली डजंट नो अबाउट इट कि किसने दिया है। यू कुड हैव सेड दैट माय फ्रेंड हैज़ गिफ्टेड मी, लेकिन ये इनको पसंद है कि आप इस चीज़ को वैल्यू करते हो। ऐसा नहीं कि भाई चलो मिल लिए और फेंक दी है वहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे गिफ्ट्स हमें आते हैं तो हम क्या करते हैं, वही गिफ्ट किसी और को दे देते हैं। ये ऐसा नहीं करते। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग। आवर ट्रू लव इज़ बॉर्न फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये इनको बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों का जो प्यार है वो अंडरस्टैंडिंग से आके बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए ये अभी आपको मिल नहीं सकते, में भी इनका मूड ख़राब है या फिर कहीं ऑफिस में कुछ हुआ है और इस मूड में वो आपसे बात नहीं करना चाहते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि टेक्स्ट पे टेक्स्ट करते हैं, टॉक टू मी बेब्स व्हाट हैपन, टॉक टू मी, आई वोंट टॉक टू यू अदरवाइज। ऐसा नहीं है। आप इनको समझते कि भाई चलो मूड ख़राब है तो आई विल वेट फॉर यू, है ना। 2 दिन तक बात नहीं हुई, तीसरे दिन में भी खुद से बात करेंगे कि कैसे हो एंड मैं ऐसा फील कर रहा था, आई एम सॉरी जान, लाइक वैस, तो ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है फेवरेट। आउट ऑफ एवरीथिंग ऑन दिस प्लानट यू आर माई फेवरेट।
वाह, तो इस जहाँ में जितना भी कुछ है उससे ज़्यादा अगर इनको कुछ प्यारा है तो वो है आप। ओके, अब एक दो और मैसेजेस निकालते हैं जो कि हैं काइंड, यू आर वन ऑफ माई काइंड। ठीक है, आप बहुत ही यूनिक हो एंड ये इस बात को समझते हैं। मे बी आपकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है, स्पेशली योर टॉप एंड जीन्स, ठीक है, एंड योर हेयर्स, इनको बहुत पसंद है एंड द पर्सन लव्स इट। एंड अगर आपने टैटू निकाला है कहीं पे तो इनको ये टैटू बहुत पसंद है। ओके, एंड विल टेक वन मोर। ठीक है, देखते क्या मैसेज है। नंब, आई गॉट नंब व्हेन यू किस मी। यस, अगेन किस यहाँ पे आ चुका है, सो दिस पर्सन लुकिंग फॉर द किसेस। ओके, अगर पॉसिबल है तो शावर मैनी किसेस टू दिस पर्सन रियली लुकिंग फॉर दैट। आई गॉट नंब व्हेन यू किस मी, सो यस, द पर्सन फील्स erotic, very happening and very easy when you kiss them. ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट could resonate with you. Thank you. Take care. Signing off. Menu Tarot.